गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा, अंकित, सम्राट, बबलू, विपुल, पूजा, वर्णिका, अंकित, डॉली, देवेंद्र, सुशील, आयुषी। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग अनीश, सतीश, देवेंद्र। वेरी गुड मॉर्निंग हिमानी, सचिन, लक्ष्मी, देवेंद्र। गुड। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं बॉक्स पजल। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक बार कोशिश करो इस क्वेश्चन को बनाने की। ये पजल में सबसे टफ पजल है बेटा। याद रखना, बॉक्स पजल के क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब हम सारी पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चलेंगे। अगर आप सारी पॉसिबिलिटी को एक साथ लेकर चलते हो तभी बॉक्स पजल का क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो ये पजल में सबसे कॉम्प्लिकेटेड पजल है। चलो एक बार कोशिश करो इसको बनाने की, फिर मैं हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एक बार कोशिश करो। विपुल एक नहीं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और जो पीएनजी आपको मिली है, हो सकता है उससे भी कुछ एक आध क्वेश्चन, पीडीएफ मिली है उससे भी एक आध क्वेश्चन कुछ अलग हो। हाँ हाँ पूजा, आज वही कराएंगे बेटा, वही कराएंगे वही, टेंशन मत लो। दीपक चलो फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। बॉक्स पजल में बेटा हमें सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ेंगी, सारी, तभी हम बॉक्स पजल के क्वेश्चन को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे।
प्रिया वेरी गुड, अरुण वेल डन, देवेंद्र वेल डन, गुड जॉब। अंकित वेरी गुड, देवेंद्र अरुण वेरी गुड, अमित वेरी गुड, ग्रेट जॉब। सचिन सर इससे पहले बॉक्स पजल की ही नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टार्ट कहाँ से करें? पूजा डन। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अभिनव वो डायरेक्शन मैंने सीटिंग अरेंजमेंट की तो आंसर की डाल दी थी आप लोगों की, क्लास क्वेश्चन की आंसर की नहीं डाली क्योंकि वो तो क्लास में ही हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी जो प्रैक्टिस सेट था उसकी मैंने आंसर की डाल दी थी। अच्छा डायरेक्शन और सिलॉक्स में भी ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत क्वेश्चंस हैं और डायरेक्शन में भी कुछ गलत क्वेश्चन है, तो वो मैं आज उसको मैंने बनवा दिया तो आज अपलोड करवा देंगे उसको। अभिनव हाँ डॉली का भी हो गया क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए तो बेटा सचिन अब ध्यान से समझना, वर्णिका आप भी, कि कैसे हम पजल फॉर्म के क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं और किस तरीके से हम पजल फॉर्म के क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बिल्कुल ध्यान से समझना और जो अप्रोच मैं यूज करूं सेम वही अप्रोच अप्लाई करना। पुष्पेंद्र का भी हो गया क्वेश्चन, वेल डन, गुड जॉब। चलिए साहब तो हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है, टोटल 8 बॉक्स हैं और वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। देयर आर 4 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन डी एंड जी। बेटा डी और जी के बीच में 4 बॉक्स हैं। अब मैंने आपसे कहा कि हमें सारी पॉसिबिलिटी बना के चलनी पड़ेंगी बॉक्स पजल के अंदर। तो डी और जी के बीच में अगर 4 बॉक्स हैं तो हमें दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी। कैसी कैसी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी बेटा ध्यान से समझना। देखो डी यहां हो सकता है और 1 2 3 4 और जी ये हो गया। बेटा डी और जी के बीच में 1 2 3 4 बॉक्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से जरूरी नहीं है डी यहां भी तो हो जी ऊपर हो सकता है और डी नीचे हो सकता है। 1 2 3 4 डी और जी के बीच में 4 बॉक्स, डी और जी के बीच में 4 बॉक्स, दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। अगला पॉइंट है 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बी एंड जी। बेटा बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। अगर बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं तो बी नीचे भी हो सकता है और बी ऊपर भी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बी को नीचे लेता हूं तो टोटल कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि 9 बॉक्स नहीं 8 बॉक्स हैं। इसका मतलब जो बी है वो नीचे नहीं आ सकता, बी ऊपर आएगा। यहां पर बी और जी के बीच में 1 2 बॉक्स है। अगर बी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं तो मैं बी को ऊपर नहीं बना सकता। पूछो क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्स हो जाएंगे, इसीलिए बी बनेगा नीचे और बी और जी के बीच में 2 बॉक्स है। अगला पॉइंट है द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन ए एंड जी इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एच एंड बी। क्वेश्चन ये है कि एच और बी के बीच में जितने भी बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स हैं ए और जी के बीच में। मतलब ए और जी के बीच में जितने बॉक्स हैं
उतने ही सेम बॉक्स H और B के बीच में है। अब इस इंफॉर्मेशन का हम यूज चाहकर भी नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये हिंट है, इसको साइड में लिख लिया। नेक्स्ट, A इज प्लेस्ड अबव G, A G से ऊपर है, तो जो A है वो G से ऊपर है, लेकिन कहां पर है हमें नहीं पता। अगला पॉइंट, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन A एंड H, A और H के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। A और X के बीच में कितने, A और H के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। चलो अब हमें कुछ ना कुछ हिंट यहां पर यूज करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पॉइंट हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा। C इज प्लेस्ड जस्ट अबव G, G से ठीक ऊपर C है, G से ठीक ऊपर C है, C इज प्लेस्ड जस्ट अबव G, G से ठीक ऊपर C है। देयर आर एटलीस्ट 2 बॉक्सेस बिटवीन E एंड B, E और B के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा बॉक्स हैं, E और B के बीच में 2 या 2 से ज्यादा बॉक्स हैं। बस यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब इस बची हुई इंफॉर्मेशन का हम यूज कैसे करें? देखो A और H के बीच में 2 बॉक्स हैं और A को G से ऊपर रखना है। यहां पर आ जाओ, यहां पर हम एक काम करते हैं, हम सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, A यहां भी आ सकता है, 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 A कहीं भी आ सकता है। तो हमें हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना पड़ेगा। माना कि A यहां पर है, अगर A यहां पर है बेटा, क्योंकि A को G से ऊपर लेना है, तो A और H के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो मैं H को कहां रखूं? मैं H को यहां तो रख नहीं सकता, क्योंकि A और H के बीच में 2 बॉक्स तो आएंगे, लेकिन यहां पर D बैठा है, तो मुझे H को रखना पड़ेगा यहां पर। तो बेटा A और H के बीच में 2 बॉक्स आ गए, लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A और G के बीच में जितने बॉक्स हैं उतने ही बॉक्स H और B के बीच में होने चाहिए। तो बेटा A और G के बीच में कितने बॉक्स हैं? 1। तो क्या H और B के बीच में भी 1 बॉक्स है? H और B के बीच में 1 बॉक्स है? नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन गलत, मैं A को यहां पर नहीं रख सकता, मैं A को यहां पर नहीं रख सकता। चलो A को यहां पर रख के देखो, A को यहां रख के देखो, अगर A यहां पर है तो A और H के बीच में 2 हैं। अब मैं H को नीचे तो नहीं रख सकता, मुझे ऊपर रखना पड़ेगा H को। A और H के बीच में 2 हो गए, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? H और B के बीच में जितने हैं, कितने हैं H और B के बीच में? 1 2 3। क्या A और G के बीच में भी 3 है? क्या A और G के बीच में भी 3 है? 1 2 3। यस सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब A यहां पर आ सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप A को यहीं रख दोगे, क्योंकि अभी और भी पॉसिबिलिटी आपको चेक करनी है। सोच कर देखो, क्या मैं A को यहां रख सकता हूं? तो बेटा A और H के बीच में 2 हैं। अब मैं H को ऊपर तो नहीं ले जा सकता, क्योंकि फिर संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, तो मुझे H को नीचे रखना पड़ेगा, और नीचे H आ नहीं सकता, क्योंकि A और H के बीच में 2 तो आएंगे, लेकिन यहां पर B है, तो A यहां भी नहीं आ सकता। माना ये 7वां बॉक्स था, माना इससे ऊपर एक और बॉक्स है 8वां, माना कि ये A है, 8वां बॉक्स A है, 8वां बॉक्स माना कि A है, तो बेटा A और H के बीच में 2 हैं, तो मुझे H को यहां रखना पड़ेगा। A और H के बीच में 2 आ गए, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्या जितने A और G के बीच में है, क्या उतने ही H और B के बीच में है? नहीं सर, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, A यहां भी नहीं आ सकता। तो पहले केस में जो A था वो सिर्फ और सिर्फ यहीं आ सकता है, पहले केस में। इसी तरीके से दूसरे केस में हम A को रख के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स यहां पर सेट हो चुके हैं, और A को G से ऊपर रखना है, तो डेफिनेटली A यहीं आ सकता है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है, क्योंकि 8वां बॉक्स ये हो गया। अब A G से ऊपर तो हो गया, लेकिन A और H के बीच में 2 हैं, तो बेटा H आ गया, ये A और H के बीच में 2 हैं, तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी? A और G के बीच में कितने हैं? 1,
तो क्या H और B के बीच में भी एक है? बिल्कुल सर, H और B के बीच में भी एक है, A और G के बीच में भी एक है। वेरी गुड, तो A यहां पर सेट हो गया। इसी तरीके से इस पॉसिबिलिटी में A यहां पर सेट होगा और A और H के बीच में 2 है, तो मैं H को यहां नहीं रख सकता, मुझे H को रखना पड़ेगा सबसे टॉप पर। A और H के बीच में 2 आ गए। अब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि जो जितने A और G के बीच में है 3, उतने ही H और B के बीच में है 3। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी बन गई, ये वाला पॉइंट अप्लाई हो गया, ये वाला पॉइंट अप्लाई हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब फाइनली हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि जो E है और जो B है उनके बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। बेटा अगर हम इस केस को ध्यान से देखें तो मुझे E को या तो यहां बैठाना पड़ेगा या फिर E बॉक्स ये है, और अगर इन दोनों में से कोई भी E बॉक्स है तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हो गई गलत। अच्छा, अब 2 जगह खाली है, या तो मैं E को यहां बैठाऊं या फिर मैं E को यहां बैठाऊं। मैं E को यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि E और B के बीच में फिर 2 से ज्यादा नहीं आएंगे सॉरी, इसीलिए मुझे E को बैठाना पड़ेगा ऊपर। अब देखो E और B के बीच में कम से कम 2 हो गए, कम से कम 2 लाने थे, और बचा कौन? A B C D E, बचा F, तो यहां पर F आ गया और ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट थे जो हमें एक साथ लेके चलने थे। 2 हिंट बनने के बाद इन तीनों पॉइंट्स को हमने एक साथ कंसीडर किया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कुछ स्टूडेंट ने क्या किया होगा, डायरेक्ट A को यहीं बैठा दिया, लेकिन बेटा हमें A की ये दोनों पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेंगी कि A यहां पर क्यों नहीं आ सकता। ठीक है, बहुत हाई क्वेश्चन था सर, कोई दिक्कत नहीं प्रिया, अक्षय, नेक्स्ट टाइम अब जो अगला क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इस सेकंड क्वेश्चन को बनाओ। इस सेकंड को, ये SBI PO के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शन की, रोहित जी डायरेक्शन की क्लास वहीं पड़ी हुई है। अंकित कह रहे हैं सर ये तो इजी क्वेश्चन था। कोई बात नहीं अंकित, ये तो अच्छी बात है, आपको इजी लग रहा है क्वेश्चन। जब आप उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्शन की भी मिल जाएगी PDF। चलो भाई, अब ये जो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से, सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सारे फोल्डर आपके सामने ही आ जाएंगे खुलकर। बस इतना ध्यान रखना, सारी पॉसिबिलिटी लेके चलो, चाहे 4 बने तो चारों लेके चलो। पराग वेरी गुड बेटा, एक बार बनाने के बाद पूरा क्रॉस चेक जरूर कर लिया करो आप लोग।
अब है सर मोदी जी हैं तो मुमकिन है, रीजनिंग के लिए आप हैं तो मुमकिन है। पराग डन, मनीषा डन, गुड जॉब। प्रिया डन। हाँ, 3 ही पीडीएफ पड़ी हुई है रोहित अभी तो डायरेक्शन की, एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक सॉल्यूशन। पराग, मनीषा, प्रिया, सुशील, ये 4 जो के आंसर आ गए, गुड जॉब। वर्णिका गुड। अब आ गया समझ वर्णिका तुम्हें क्वेश्चन? बॉक्स पजल से तुम्हें डर लग रहा था काफी, अब आ गया समझ बॉक्स पजल कैसे बनानी है? ऋषभ डन, गुड। अक्षय डन, बिल्कुल अमित, डिफिकल्ट कुछ नहीं, बस अप्रोच सही होनी चाहिए। आयुषी डन, बिल्कुल। देवेंद्र ऐश्वर्या डन, वेल डन, गुड जॉब। अब आप अगर इस बॉक्स पजल को ना हिंट लिखकर सॉल्व करोगे ना तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप सारी पॉसिबिलिटी लेके चलोगे बॉक्स में तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। तो बस वही है कि बॉक्स पजल में हमें सारी पॉसिबिलिटी लेके चलनी पड़ती है। लक्ष्मी डन, देवेंद्र डन, वेरी गुड। चलो तो भाई कराते हैं इस क्वेश्चन को। अंकित डन। इस बार भी टोटल 8 बॉक्स है सर, 2 बॉक्सेस, रजत अखंड, गुड सर। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं, एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स हैं। दोनों ही पॉसिबिलिटी हमने बना ली, एफ ऊपर भी हो सकता है और एफ नीचे भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी हमने बना ली। एफ और ई के बीच में 2 बॉक्स है। नीतू गुड। एफ इज प्लेस्ड जस्ट अबव, एफ इज प्लेस्ड अबव ई। बेटा जो एफ है ना वो ई से ऊपर है, अगर एफ ई से ऊपर है तो ये बेकार हो गया, एफ ई से ऊपर है। शरण गुड। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी। एफ और जी के बीच में 1 बॉक्स है। अब जी नीचे भी हो सकता है और जी ऊपर भी हो सकता है, तो 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं हम, 1 2 3 ई। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें तो जी को ऊपर लेते हैं और इसमें जी को नीचे लेते हैं। 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड जी, तो जी ऊपर भी हो सकता है और जी नीचे भी हो सकता है, दोनों केस ले लिए हमने। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो एफ। ए एफ के ठीक नीचे है, ए एफ के ठीक नीचे है, ए एफ के ठीक नीचे है, और ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब देखो मैं एच को नीचे रख सकता हूं, नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर रख सकता हूं एच को, बिल्कुल। तो एच को ऊपर भी रख सकते हैं, एच को नीचे भी रख सकते हैं, एच को ऊपर भी रख सकते हैं, एच को नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि ए और एच के बीच में 3 बॉक्स हैं। तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? गुड बबलू, हमें इसकी भी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, इसकी भी, क्योंकि हम एच को ऊपर भी ले जा सकते हैं और एच को नीचे भी। तो हम एक काम करते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बनाते हैं नीचे,
जी ब्लैंक एफ ए ब्लैंक ई। इसकी पॉसिबिलिटी यहां बनाते हैं एफ ए जी ई। अब एक काम करते हैं, इसमें तो एच को रखते हैं ऊपर, एक दो, ए और एच के बीच में 3 का गैप है, तो यहां एच आ गया ऊपर। यहां पर मैं एच को रखता हूं नीचे, 1 2 3, ये एच हो गया नीचे, ठीक है। यहां पर हम एच को रखते हैं ऊपर, एच आ गया ऊपर, ए और एच के बीच में 3 का गैप है, और यहां मैं एच को रखता हूं नीचे, 1 2 3, ये एच हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, अभी इसमें एक ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 2 बचे हैं। चलो अगला पॉइंट, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड एच। बेटा सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब जरा इस केस को ध्यान से देखो, अगर सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं तो सी को मैं कभी ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि फिर 8 से ज्यादा होंगे, और सी नीचे आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर एफ है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत। सी और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं तो मैं सी को ऊपर नहीं रख सकता और सी नीचे आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर एफ है, ये पॉसिबिलिटी गलत। अच्छा, सी और एच के बीच में 2 है, सी को मैं नीचे नहीं रख सकता लेकिन सी को ऊपर रख सकता हूं, 1 2, ये हो गया सी। अच्छा, सी को मैं नीचे नहीं रख सकता क्योंकि अगर नीचे रखोगे तो संख्या 8 से ज्यादा हो जाएगी, और सी ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि यहां पर जी है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो गई गलत। तो फाइनली सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बची हमारी, सिर्फ और सिर्फ एक। बी इज प्लेस्ड समवेयर अबव डी, डी से ऊपर बी है, तो बेटा ये बी है और ये डी है, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जी बी एफ ए सी ई डी एच, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर हम सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं तो, और अगर पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करते तो बेहद टफ हो जाता क्वेश्चन। इसीलिए हमने ए और एच वाली ना, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बना ली। एच को ऊपर एच को नीचे, एच को ऊपर एच को नीचे, सारे केस कंसीडर कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हमें कंफ्यूजन ही क्रिएट नहीं हुआ, क्वेश्चन बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, वरना क्वेश्चन बार बार पढ़ना पड़ता पेपर में। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पे। फिर से 8 बॉक्स है, थर्ड क्वेश्चन में भी 8 बॉक्स हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कितने बॉक्स हैं? 8 बॉक्स है। क्लैरिकल में बॉक्स पजल ऋषभ आती है तो सिंपल आती है, इजी इजी आती है बॉक्स पजल क्लैरिकल में। ये आप पीओ लेवल की बॉक्स पजल कर रहे हो सॉल्व।
विपुल, पराग, नीति, नीतू, वर्णिका, वेरी गुड, गुड जॉब, गुड। देवेंद्र, हिमानी, लक्ष्मी, गुड जॉब, गुड। लक्ष्मी, यस। पराग, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। विपुल, रजत, आयुषी, देवेंद्र, ऋषभ, वेरी गुड, गुड जॉब। अंकित, वेरी गुड। चलिए तो सॉल्व करा देते हैं फिर इस क्वेश्चन को, जब आप लोगों ने बना ही लिया तो। गुड। हाँ जी, तो क्वेश्चन है, टोटल 8 बॉक्सेस हैं। अभिनव, अंकित, वेरी गुड। 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में 3 बॉक्स हैं। डी और बी के बीच में, अभिनव, अभय, वेरी गुड। डी और बी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी यहां पर बनेंगी। डी और बी के बीच में अगर 3 बॉक्सेस हैं तो ये भी केस हो सकता है और ये भी केस हो सकता है कि भाई डी नीचे हो, ठीक है। नेक्स्ट, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ई एंड बी। अब ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, तो ई ऊपर भी हो सकता है, ई नीचे भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेंगी, क्या करें। डी 1 2 3 बी, बी 1 2 3 डी। हाँ जी, तो पॉइंट है कि ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं। इसमें तो मैं ई को ऊपर बना देता हूं, ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, और यहां मैं ई को बना देता हूं नीचे। अच्छा, इसमें तो मैं ई को बना देता हूं ऊपर। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां मैं बना देता हूं ई को नीचे। ई और बी के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो, अगला पॉइंट है 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 बॉक्स हैं, एंड एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी। एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बी, एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड एच। ए और एच के बीच में 2 हैं। बेटा, मैं ए को नीचे नहीं ले जा सकता क्योंकि फिर 8 से ज्यादा होंगे, तो मैं ए को ऊपर रखूंगा। अच्छा, यहां पर मैं ए को नीचे नहीं ले जा सकता, 8 से ज्यादा होंगे। 1 2 बॉक्सेस हैं, किस किस के बीच में, ए और एच के बीच में। अगर ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है तो मैं ए को यहां नहीं रख सकता, मैं ए को रखूंगा ऊपर। अच्छा, ए और एच के बीच में 2 बॉक्स है तो मैं ए को नीचे नहीं रख सकता, मजबूरी है क्योंकि डी है यहां पर।
तो 1 2 यहां पर हो गया ए। अभी तक चारों पॉसिबिलिटी हमारी बरकरार है, अभी तक चारों की चारों पॉसिबिलिटी हमारी परफेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन सी एंड जी। बेटा सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, एंड 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। अगर ये ए है तो मैं एफ को चाहकर भी नीचे नहीं रख सकता, मुझे एफ को रखना पड़ेगा ऊपर। ए और एफ के बीच में 2 बॉक्स हैं। अगर ये ए है तो मैं चाहकर भी एफ को नीचे नहीं रख सकता और एफ को रखना पड़ेगा मुझे ऊपर, तभी तो ए और एफ के बीच में 2 आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हो गए, जो कि गलत है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अगर ये ए है तो मैं एफ को ऊपर नहीं रख सकता क्योंकि संख्या फिर 8 से बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मुझे एफ को नीचे रखना है, लेकिन एफ नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर एच है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। अगर ये ए है तो मैं एफ को ऊपर नहीं रख सकता, मुझे एफ को नीचे रखना पड़ेगा, लेकिन एफ नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर एच है, तो ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। और लास्ट पॉइंट है कि सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो बेटा यहां पर अभी तक 7 बॉक्स आए हैं, यहां पर अभी तक 7 बॉक्स आए हैं, एक बॉक्स का रखना जरूरी है। अगर मैं उस एक बॉक्स को ऊपर रख दूं तो सी और जी के बीच में कभी भी 2 बॉक्स नहीं होंगे, इसीलिए वो एक बॉक्स आएगा नीचे। और अगर सी और जी के बीच में 2 बॉक्स हैं बेटा, तो जिन स्टूडेंट ने डेफिनेट आंसर दिया वो मेरी बात ध्यान से सुन ले, सी ये भी हो सकता है और सी ये भी हो सकता है। अगर ये सी है तो ये जी है, और अगर ये सी है तो ये जी है, तो ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का। यहां पर सी और जी की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती, सी और जी की जो पोजीशन है वो फिक्स्ड नहीं हो सकती, ये हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। सेम ऐसे ही करा था सर, सो इजी, वेरी गुड अंकित। बेटा ये अप्रोच ने इस बॉक्स पजल को इजी बना दिया, अगर आप ये अप्रोच यूज ना करो तो बॉक्स पजल टफ हो जाए। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, ये शायद क्वेश्चन आप रीड नहीं कर पा रहे होगे, है ना? इसमें ना थोड़ा सा हमें इसको सेट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को, तभी आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हो। टोटल कितने बॉक्स हैं इस बार? 7 बॉक्स हैं इस बार, टोटल 7 बॉक्स हैं, ठीक है। और वो पार्सल होने हैं एक डिफरेंट सिटी पर, डिफरेंट सिटी में पार्सल होने हैं। यहां पर बॉक्सेस के साथ इंफॉर्मेशन को लिंक कर दिया गया। डिफरेंट सिटी है MNOPQRS, यहां पर उनको पार्सल किया जाना है, यहां पर उनको पार्सल किया जाना है, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाओ। सेवन बॉक्सेस हैं ABCDEFGH, इनको MNOPQRS सिटी में पार्सल किए जाने हैं।
प्रिया डन, वेरी गुड, गुड जॉब। वर्णिका डन, वेरी गुड, वर्णिका वेरी गुड। आयुषी लक्ष्मी गुड। निखिल ऐसी कोई ट्रिक नहीं है बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो फिर मजा आएगा, फिर ट्रिक ट्रिक नहीं कहलाएगी। एक बार प्रैक्टिस करो कंसेप्ट्स के साथ। पराग डन, गुड।
पराग, विपुल, ओके, पारस, डॉली। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ना क्वेश्चन को हम छोटा कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा स्पेस और मिल जाए। चलो भाई, निखिल, यू आर द बेस्ट फैकल्टी इन इंडिया। अखंड, नीतू। चलो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा स्पेस भी ले लिया है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मुझे लग रहा है ये बॉक्स पजल में सबसे टफ क्वेश्चन था अभी तक का। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? हाँ जी, तो क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये है, बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ। जो बॉक्स ओ को पार्सल किया जा रहा है इज जस्ट अबव जी, वो जी से ठीक ऊपर है। यानी कि एक बॉक्स है जी, इससे ठीक ऊपर जो बॉक्स है वो ओ को पार्सल किया जा रहा है, ठीक है। जो बॉक्स, ठीक है, जो बॉक्स जी से ठीक ऊपर है वो ओ को पार्सल किया जा रहा है, ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं। अब अगर जी और ए के बीच में 3 बॉक्स हैं तो 2 पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी को बना लेते हैं, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी को हम बना लेते हैं क्योंकि ए और जी के बीच में 3 बॉक्स हैं। हम दोनों पॉसिबिलिटी को बना लेते हैं। ए ऊपर भी आ सकता है और ए नीचे भी आ सकता है। ए ऊपर भी आ सकता है, ए नीचे भी आ सकता है। तो इसमें हम ए को लेते हैं नीचे। ए और जी के बीच में 3 बॉक्सेस हैं, ये हो गया ए और जी के बीच में 1 2 3 हो गए। इसमें हम ए को ऊपर ले लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए, जबकि 7 बॉक्स हैं टोटल। चलिए अगला पॉइंट है, more than 4 boxes are between the box A and the box which is being parcel to R। भाई A और जो R को पार्सल हो रहा है उन दोनों के बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं। अब 4 से ज्यादा बॉक्स या तो 5 आएंगे या 6 आएंगे। अच्छा, 6 हो नहीं सकते क्योंकि अगर बीच में 6 आ गए तो टोटल हो जाएंगे 8 बॉक्स, टोटल हो जाएंगे 8 बॉक्स। इसीलिए A और जो R को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 5 बॉक्स हैं। तो 1 2 3 4 ये 5 बॉक्स हो गए और ये हो रहा है R को पार्सल। अच्छा, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है। इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 ये 5 बॉक्स हो गए और ये हो रहा है R को पार्सल। तो जो A और R को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं, जो A और R को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं, ठीक है। चलिए दोनों पॉसिबिलिटी में हमने इस पॉइंट को यूज कर लिया। अगला पॉइंट है, box B is being parcel to N and is placed just above the box F। F से ठीक ऊपर B है और B पार्सल हो रहा है N को। देखो ये यहां भी आ सकता है, ये यहां भी आ सकता है, यहां तो आ नहीं सकता। अच्छा, ये यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं जिनका यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। अगला पॉइंट, ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन F एंड C। F और C के बीच में 1 बॉक्स है। तो बेटा अगर हम सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करें, अगर मैं F B को यहां रखूं तो C यहां आ जाएगा, वेरी गुड। अगर मैं F और B को यहां रखूं
अगर मैं एफ और बी को यहां रखूं तो सी नीचे भी नहीं आ सकता क्योंकि एफ और सी के बीच में एक का गैप है, और सी ऊपर भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ जी है, क्योंकि यहाँ ए है। तो इसका मतलब एफ और बी यहां नहीं आ सकते और एफ और बी यहां आ नहीं सकते, तो डेफिनेटली एफ और बी फिर पक्का यहीं आएंगे और फिर एफ और सी के बीच में एक का गैप है। चलिए इसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी यहां कंसीडर करो। अगर मैं एफ और बी को यहां रखूं तो फिर एफ और सी के बीच में एक नहीं आ पा रहा। अगर मैं एफ और बी को यहां रखूं तो एफ और सी के बीच में एक आ गया, और अगर मैं एफ और बी को यहां रखूं तो फिर एफ और सी के बीच में एक नहीं आ पा रहा, तो एफ यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि सी एफ और सी के बीच में एक नहीं आ रहा। एफ यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इससे ऊपर बी रखना है। एफ यहां आ सकता है, एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि फिर एफ और सी के बीच में एक नहीं आ पा रहा, एफ यहां आ नहीं सकता। तो एफ कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आएगा, ये एफ बी एन, और एफ और सी के बीच में एक है, तो अब सी नीचे भी आ सकता है और सी ऊपर भी आ सकता है। सी की दो पॉसिबिलिटी है, सी नीचे भी आ सकता है और सी ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसकी बना लेते हैं पॉसिबिलिटी। 1 2 3 4 5 6 7 ए बी एन एफ ओ जी और ये आर। चलो इसमें मैं सी को ऊपर लेता हूं और इसमें मैं सी को नीचे लेता हूं। चलिए तीन पॉसिबिलिटी हमारे पास आ गए। अगला पॉइंट है E इज नॉट बीइंग पार्सल टू R। E R को पार्सल नहीं हो रहा। अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो पक्का E O को होगा फिर, क्योंकि और कोई जगह नहीं बची। अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो E आ गया यहां पर, और अगर E R को पार्सल नहीं हो रहा तो E आ गया यहां पर। अभी भी तीनों पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट हैं। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू M एंड S। और जो M और S को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 3 बॉक्स है, 3। जो M और S को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 3 बॉक्स है। द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू S इज जस्ट अबव द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू P। और जो S वाला है वो P से ठीक ऊपर है, S वाला P से ठीक ऊपर है, और M और S के बीच में 3 का गैप है। M और S के बीच में 3 का गैप है। चलिए अगर P से ठीक ऊपर S है तो बेटा P से ठीक ऊपर S यहां भी आ सकता है, P से ठीक ऊपर S यहां भी आ सकता है। लेकिन अगर ये देखो S A तो हो नहीं सकता क्योंकि S से नीचे P आना है। S F हो सकता है, अच्छा S C हो सकता है, S G नहीं हो सकता, सॉरी S C नहीं हो सकता क्योंकि इससे नीचे P नहीं आ सकता, S G हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है S की, लेकिन M और S के बीच में 3 का गैप है। अगर ये S है तो फिर M किसको बनाओगे, M किसको बनाओगे, 1 2 3 इसको M बनाना पड़ेगा, जबकि ये M बन नहीं सकता, इसका मतलब ये S नहीं है। तो डेफिनेटली जो S है फिर वो यही है और ये P है, और M और S के बीच में 3 का गैप है, तो S 1 2 3 का गैप है और ये हो गया M। चलिए इसी तरीके से S को यहां रखते हैं। S को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि इससे नीचे P नहीं आ सकता। S को मैं यहां रख सकता हूं, S को मैं यहां नहीं रख सकता, इससे नीचे P नहीं आ सकता। S को मैं यहां रख सकता हूं। अगर मैं S को यहां रखूं तो M और S के बीच में 3 गैप आ जाएंगे, और अगर मैं S को यहां रखूं तो M और S के बीच में 3 का गैप आएगा। तो कहने का मतलब है S ये भी हो सकता है और S ये भी हो सकता है, M ये भी हो सकता है और M ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। S को यहां रखो, S को मैं यहां नहीं रख सकता, S को मैं यहां रख सकता हूं क्योंकि M और S के बीच में 3 आ जाएंगे। S को मैं यहां नहीं रख सकता, S को मैं यहां रख सकता हूं, M और S के बीच में 3 आ जाएंगे। तो ये तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी। चलो इस पॉइंट को फिर अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, E इज नॉट बीइंग पार्सल टू P। E P को पार्सल नहीं हो रहा, E P को पार्सल नहीं हो रहा। देखो E P को पार्सल नहीं हो रहा, ओहो इसने तो पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। अगर E P को पार्सल नहीं हो रहा तो इसका मतलब S यहां नहीं आ सकता क्योंकि S से नीचे P आ जाएगा। तो डेफिनेटली S को मैं सिर्फ यही रखूंगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। S के ठीक नीचे P है और M और S के बीच में 3 है, तो ये हो गया M।
अच्छा एस यहां नहीं आ सकता क्योंकि इससे नीचे पी, सॉरी एस यहां नहीं आ सकता क्योंकि इससे नीचे पी नहीं आ सकता, पी ई को पार्सल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली जो एस है फिर वो एक ही जगह पर आएगा, एस से आएगा ये, इससे नीचे पी, और एम और एस के बीच में, एम और एस के बीच में 3 का गैप है, अगर ये एस है तो डेफिनेटली एम ये है, एम और एस के बीच में 3 का गैप है, ठीक है। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ, ये एफ हो गया बेटा, ये एफ हो गया और ये एफ हो गया, सॉरी क्या गड़बड़ कर दी, एफ को तो पहले ही बैठा चुके हैं हम, एफ को तो पहले ही बैठा चुके हैं, हम तो भूल ही गए एफ को कहाँ रख दिया था मैंने इसमें, यहां या यहां, तो गड़बड़ हो गई। ओहो, इन दोनों में से किस में रखा था अभी, नीचे या ऊपर, नीचे या ऊपर, एफ को कहा मैंने रख दिया, एफ नहीं डी बचा था, डी, ये डी बचा था, ये डी बचा था, इसमें डी कहाँ रखें, नीचे या ऊपर, चलो नीचे, ये हो गया डी, ये हो गया डी, चलो। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ, बेटा ये क्यू है और Q को F के साथ पार्सल करना ही पड़ेगा, इसलिए ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये पॉसिबिलिटी हमारी ठीक है, ये Q है, और ये पॉसिबिलिटी भी ठीक है, ये Q है, ये दो आंसर आ गए क्वेश्चन के। तो एक सेकेंड होल्ड करना जरा सब लोग। हाँ जी, चलो क्या हो गया, नीचे नीचे क्या कह रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गई क्या हमसे, ये लास्ट के पॉइंट ने कंफ्यूज कर दिया था, जब हमें डी को रखना था वहां से कुछ मिस्टेक हो गई, क्या दिक्कत, दोनों केस सही तो हैं, मेरे ख्याल से 2 ही आंसर बने हैं इसके, क्यों भाई, एक बार फिर से सारे पॉइंट में जल्दी जल्दी चेक कर लेता हूं, क्योंकि बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू ओ इज जस्ट अबव जी, जी से ठीक ऊपर हो, जी से ठीक ऊपर हो, चलिए पहला पॉइंट चाहिए, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड ए, जी और ए के बीच में 3 बॉक्स, जी और ए के बीच में 3 बॉक्स, ये भी सही हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन जी एंड मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू आर, ए और आर के बीच में, ए और आर के बीच में, चलो ये भी सही है। अगला पॉइंट है बॉक्स बी इज बीइंग पार्सल टू एन एंड इन जस्ट अबव एफ, बी जस्ट अबव एफ एंड एन, बी जस्ट अबव एफ एंड एन, चलो ये भी ठीक है। अगला पॉइंट है ओनली 1 बॉक्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी, एफ और सी, चलिए ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है ई इज नॉट बीइंग पार्सल टू आर, ई आर को पार्सल नहीं हो रहा, ई आर को पार्सल नहीं हो रहा, ये भी ठीक है। अगला पॉइंट है ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द बॉक्स एम एंड एस सिटीज, एम और एस के बीच में 3 का गैप है,
एम और एस के बीच में 3 का गैप है, चलो ये भी ठीक है। अगला पॉइंट है एस इज जस्ट अबव पी, एस इज जस्ट अबव पी, एस इज जस्ट अबव पी। अगला पॉइंट है ई इज नॉट बीइंग पार्सल टू पी, ई पी को पार्सल नहीं हो रहा, ई पी को पार्सल नहीं हो रहा। अगला पॉइंट है एफ इज नॉट पार्सल टू क्यू। चलो दोनों आंसर ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है बेटा। बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू क्यू इज नॉट एफ, वो एफ नहीं है। तो बेटा क्यू को जो पार्सल हो रहा है वो एफ नहीं है, क्यू को जो पार्सल हो रहा है वो एफ नहीं है। दोनों ही केसेस ठीक है, 2 आंसर हैं इस क्वेश्चन के बेटा, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ये दोनों ही आंसर ठीक है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं और ये दोनों ही आंसर्स ठीक है। तो बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो इन दोनों पॉसिबिलिटी को चेक करके पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं बॉक्स ए किस सिटी को पार्सल किया जा रहा है, तो आपका आंसर होगा ईदर एस और एम, ईदर एस और एम। आप एकदम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। अच्छा सी किस सिटी को पार्सल किया जा रहा है, तो दोनों में सी किसको पार्सल किया जा रहा है, पी को, तो इसका डेफिनेट आंसर है पी। ठीक है, ई किसको पार्सल किया जा रहा है, क्यू को, ई किसको पार्सल किया जा रहा है, क्यू को, ये डेफिनेट आंसर है क्यू। मोर देन 4 बॉक्स वाला पॉइंट दोबारा रीड करें। अच्छा जी कुछ गड़बड़ हो गई क्या? ए मोर देन 4 बॉक्स आर बिटवीन, मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स ए एंड द बॉक्स विच इज बीइंग पार्सल टू आर। तो बेटा ए और जो आर को पार्सल हो रहा है उनके बीच में 4 से ज्यादा बॉक्स हैं। तो बेटा 4 से ज्यादा बॉक्स है ना, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स है, तो 4 से ज्यादा ही तो है। चार से ज्यादा ही तो बॉक्स है, सही तो है, सही है बेटा, कंडीशन एकदम परफेक्ट है। ये दोनों ही आंसर है, बिल्कुल सही है, इसके 2 ही आंसर हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन गलत नहीं है, इस क्वेश्चन के 2 ही आंसर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। बेटा मोर देन 4 बॉक्स 6 कैसे हो जाएंगे? टोटल 7 बॉक्स थे, टोटल 7 बॉक्स थे और 2 के बीच में 6 आ ही नहीं सकते बच्चा। अगर बीच में 6 आ गए ना तो बॉक्सों की संख्या 8 हो जाएगी, 8, और जबकि 7 ही बॉक्स हैं, 7, इसीलिए 4 से ज्यादा 6 नहीं, मतलब 5 मैक्सिमम आ सकते हैं, 6 नहीं आ सकते बीच में, वरना बॉक्सों की संख्या हो जाएगी 8। सर एफ और सी के बीच एक बॉक्स है, उसमें सिर्फ नीचे वाली पॉसिबिलिटी बनी है, इसलिए एक आंसर हमारा सबका। अरे तो एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है बेटा, ये भी तो सही है वर्णिका, ये भी तो सही है, एफ और सी के बीच में एक बॉक्स है, क्या दिक्कत है इसमें? ये दोनों पॉसिबिलिटी एकदम परफेक्ट हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं। और ऐसे कितने स्टूडेंट थे जिसके दोनों ही पॉसिबिलिटी बनाई थी? सच सच बताना, सच सच बताना, ऐसे कितने थे जिसने दोनों ही पॉसिबिलिटी बनाई है? कोई है जिसने दोनों पॉसिबिलिटी बनाई थी? नॉट अ सिंगल स्टूडेंट, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बड़े खुश हो गए, सीना चौड़ के निकलोगे, अरे पेपर में बॉक्स पजल आया था, क्वेश्चन सॉल्व करके आ गए, है ना, सबका सही हो जाएगा, सबका। लेकिन वो तो जब मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा, अरे ये क्या हुआ। तो यही गलती है पेपर में जो हो जाती है। मैंने आपसे कहा था कि जो सीटिंग अरेंजमेंट और जो पॉसिबिलिटी है ना, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर, ये 2 ऐसे चैप्टर हैं जिसमें हर क्वेश्चन का मोर देन 1 आंसर, मोर देन 1 अरेंजमेंट हो सकती है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। इसीलिए हम सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर में सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करते हैं, सारी की सारी, कोई भी पॉसिबिलिटी रह ना जाए, हमें सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी होती है इसी रीजन की वजह से। वरना तो तुक्का फिट करके हम कोई भी एक आंसर निकाल सकते हैं, तो तुक्का फिट नहीं करना होता हमें, हमें सारे केसेस लेके चलने होते हैं, मजबूरी हो जाती है हमारी, क्या करें।
अंकित, सॉरी ऐश्वर्या, वेरी गुड। प्रिया, वर्णिका, डन, गुड जॉब। नीतू, गुड। नीतू ने इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनाई है, कहीं ऐसा ना हो नीतू इसका डेफिनेटली आंसर हो और तुमने 2 पॉसिबिलिटी बना ली इसमें, जिसमें नहीं बनानी चाहिए थी। डॉली, लक्ष्मी, डन डन, गुड गुड। देवेंद्र, डन। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल 8 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और वो जो बॉक्सेस है ना, वो जो बॉक्सेस हैं वो उसमें कंडीशन है, नो 2 बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। ये इस एकदम बेहतरीन कंडीशन है, लाजवाब कंडीशन है कि जो बॉक्सेस है ना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर एडजेसेंट नहीं है, यानी कि जो बी है वो ना तो ए के एडजेसेंट है ना ही सी के एडजेसेंट है। इस बात का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, बॉक्स ई इज प्लेस्ड एट सेकेंड पोजीशन। अब देखो यहां पर ना पोजीशन कंफर्म कर दी गई, ईदर फ्रॉम द टॉप और द बॉटम। तो दोनों पॉसिबिलिटी बना लो, दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। या तो ई नीचे से दूसरा है या ऊपर से दूसरा है। ई इज एट सेकेंड पोजीशन ईदर फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम। नेक्स्ट, इन दोनों में से कोई एक सही है। ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड सी। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। डी इज प्लेस जस्ट बिलो एफ। डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ, ठीक है। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी, बट ओके, डी इज प्लेस्ड जस्ट अबव एफ। तो बेटा डी को रखो यहां पे, डी को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि डी ई के पास नहीं आ सकता। डी को मैं यहां नहीं रख सकता, डी यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है, डी यहां आ सकता है और डी यहां आ सकता है, डी के ऊपर एफ। अच्छा, अगर डी यहां पर है तो एफ यहां पर है। सपोज अगर डी यहां पर है तो एफ यहां पर है। फिर एफ और सी के बीच में 2, तो एफ और सी के बीच में 2, एफ और सी के बीच में 2 आ सकते हैं। चलो, अगर मैं गलती से डी यहां रख दूं तो एफ यहां रखूंगा, तो एफ और सी के बीच में 2। ऐसे तो बहुत पॉसिबिलिटी है। कुछ पॉइंट हमसे मिस हो गया क्या? बॉक्स ई इज प्लेस सेकेंड पोजीशन ईदर फ्रॉम द ओनली 2 बॉक्सेस आर बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2 बॉक्स हैं। बॉक्स डी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो एफ। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबव सी। जो बी है वो सी से ऊपर है, चलिए, बट नॉट एट द टॉप। बी टॉप पर नहीं है, लेकिन बी सी से ऊपर ही आएगा। ओनली 1 बॉक्स प्लेस बिटवीन सी एंड जी। सी और जी के बीच में 1 बॉक्स है। ओके, तो एक्चुअली ना गलती हो गई हमसे, हमें ये बनाना ही नहीं चाहिए था, हमें बनाना ही नहीं चाहिए। हमें यही पॉसिबिलिटी कंसीडर करनी है, एफ 1 2, एफ और सी के बीच में 2, एफ और सी के बीच में 2, ठीक है। एफ से ठीक नीचे डी, एफ से ठीक नीचे डी। चलो, अब सी बी से ऊपर है लेकिन टॉप पर नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गए, तो 6 7 और 8। अच्छा, बी को मैं टॉप पे रख नहीं सकता और बी को मैं सी के साथ रख नहीं सकता, लेकिन मुझे बी को सी से ऊपर ही रखना है, तो बी सिर्फ यही आ सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बी सी से ऊपर है, सी से ऊपर बी यहां तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके एडजेसेंट नहीं हो सकता।
अच्छा, और बी को कहाँ रख सकते हैं? यहां रख सकते हैं बी को, 1 2 3 4 5, तो फिर छठा इससे ऊपर आएगा, और छठी पोजीशन पर भी रख सकते हैं, तो सातवां इससे ऊपर आएगा। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी सी को बी से ऊपर रखने की। बी यहां भी आ सकता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वें स्थान पर, और बी छठे स्थान पर भी आ सकता है, और बी सातवें स्थान पर भी आ सकता है। कहाँ गड़बड़ हो गई? कौन सा पॉइंट जो हमसे मिस हो रहा है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी। D is placed just below F. Box B is placed above C. B को C से ऊपर रखना है, बट नॉट एट द टॉप। वन बॉक्स प्लेस बिटवीन C एंड G। अच्छा, C और G के बीच में एक का गैप है। ओके ओके ओके, C और G के बीच में एक का गैप है, तो G को मैं यहां नहीं रख सकता, G को मैं कभी भी यहां नहीं रख सकता, क्योंकि C और G के बीच में एक नहीं है। तो C और G के बीच में एक का गैप है। कितने बॉक्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब बेटा मुझे C से ऊपर B को रखना है। B को मैं यहां टॉप बना के तो नहीं रख सकता। अगर मैं B को यहां रखूंगा तो ये टॉप नहीं है, इससे ऊपर एक और होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे पॉइंट हो गए। बस पहला पॉइंट छूट गया कि जो ई है वो या तो ऊपर से दूसरा है या नीचे से। अब ई ऊपर से दूसरा नहीं हो सकता, तो ई नीचे से दूसरा है। ई नीचे से दूसरा नहीं हो सकता, ई ऊपर से दूसरा नहीं हो सकता। ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। और ए बी के साथ आ नहीं सकता, तो ए को यहां रखेंगे। बचा कौन? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये हो गया। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हाँ, सी और जी के बीच में एक था, इसीलिए मुझे जी को नीचे रखना पड़ा, और जैसे ही जी को नीचे रखा तो बी फिर यहीं आ सकता है, टॉप पर नहीं आ सकता बी। चलो, अब ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग। ठीक है, ये फ्लोर पजल का क्वेश्चन है। 7 पीपल हैं जो सेपरेट फ्लोर में रहते हैं, और ईच वन ऑफ देम इज ट्रेवलिंग टू अ डिफरेंट सिटी, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, कोलकाता, बंगलोर एंड लखनऊ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। Only 3 people live above the floor which is P lives. Only one person live between P and traveling to Bangalore. इस क्वेश्चन को बनाओ फटाफट से। फ्लोर पजल का क्वेश्चन है। कल हमने थोड़े सिंपल सिंपल फ्लोर पजल किए थे। हिंदी में नहीं है बेटा ये क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन था। सोचो अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में रखते तो क्वेश्चन ये दिखाई नहीं देता आपको। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही है। पढ़ लो, मतलब लैंग्वेज तो इजी ही है। ठीक है।
वर्णिका डन, गुड। विपुल क्वेश्चन सॉल्व, गुड। पराग गुड। हिमानी डन, गुड। विपुल गुड। कोई नहीं बेटा, आखिर सॉल्व तो हुआ ना एट द एंड। लक्ष्मी डन, गुड। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल 7 पर्सन हैं जो कि सेपरेट फ्लोर पर रहते हैं, 1 to 7। अब हमको पता है जब भी फ्लोर पजल का क्वेश्चन आता है, जब भी फ्लोर पजल का क्वेश्चन आता है तो हम फ्लोर बना लेते हैं। फ्लोर पजल के क्वेश्चन में हम फ्लोर बना लेते हैं 7, ठीक है। बिना फ्लोर बनाए हमारा काम नहीं चलेगा। 7 6 5 4 3 2 1 फ्लोर बजा ली हमने। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है ईच वन ऑफ दीज ट्रेवलिंग टू अ डिफरेंट सिटी नेमली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। फर्स्ट पॉइंट इज ओनली, कहाँ गया, ओनली 3 people लिव अबव
द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, पी से ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं, तो बेटा पी चौथे फ्लोर पर है, पी से ऊपर सिर्फ 3 लोग हैं, पी चौथे फ्लोर पर है। अगला पॉइंट है ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन पी एंड ट्रेवलिंग टू बंगलोर, ओनली 1 पर्सन। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, क्या करें, बना लो बिना टाइम वेस्ट किए। तो बंगलोर 6 भी हो सकता है और बंगलोर सेकंड वाला भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी बंगलोर हो सकता है, क्योंकि पी और बंगलोर के बीच में 1 का गैप है। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई, मुंबई से ठीक नीचे यू है, मुंबई से ठीक नीचे यू है। द वन ट्रेवलिंग टू मुंबई लिव्स एन इवन नंबर फ्लोर, मुंबई इवन नंबर फ्लोर पर है, तो मुंबई 2 पे आ सकता है और मुंबई 6 पे आ सकता है। मुंबई 6 पे नहीं आ सकता। अगर मुंबई इवन नंबर फ्लोर पे है तो सिर्फ 2 पर ही आ सकता है, तो ये हो गया मुंबई, और मुंबई से ठीक नीचे यू, और मुंबई इवन पर है तो ये हो गया मुंबई, और मुंबई से ठीक नीचे यू, मुंबई से ठीक नीचे यू। चलिए, मुंबई इवन नंबर फ्लोर पे था। ओनली 3 people लिव बिटवीन बंगलोर एंड पटना, बंगलोर एंड पटना के बीच में 3 है, ये बंगलोर है 1 2 3, तो ये 3 नंबर पटना है, ये बंगलोर है, तो 1 2 कितने हैं बंगलोर और पटना के बीच में, 3 people लिव बिटवीन 1 2 3, ये पटना नहीं हो सकता, गलत, ठीक है। एक 1 2 3, अरे ये तो दोनों ही गलत हो गए, ये क्या कर दिया हमने, कुछ गलत बना ली हमने, पॉसिबिलिटी मिस कर दी हमने, कुछ गड़बड़ कर दी तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं, कुछ गलत हो गया हमसे। 7 6 5 4 3 2 1, पहला पॉइंट है, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई। ओनली 3 people लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, पी चौथे फ्लोर पर हो गया। ओनली 1 person लिव बिटवीन पी एंड द ट्रेवलिंग टू बंगलोर, तो पी और बंगलोर के बीच में 1 का गैप है, तो अगर पी 4th पे है तो बंगलोर 2nd पे भी हो सकता है और बंगलोर 6 पे भी हो सकता है, क्योंकि पी और बंगलोर के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। अगला पॉइंट है यू लिव्स इमीडिएटली बिलो वन ट्रेवलिंग टू मुंबई एंड मुमसिन इवन, ओके, मुंबई 2nd पे भी हो सकता है और मुंबई 4th पे भी हो सकता है, मुंबई 6 पे भी हो सकता है, मुंबई 4th पे भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। और मुंबई और बंगलोर, ओनली 3 people लिव्ड बिटवीन बंगलोर एंड पटना, बंगलोर एंड पटना के बीच में 3 लोग हैं, बेटा बंगलोर और पटना के बीच में 3 है, तो अगर ये बंगलोर है तो पटना देखो 1 2 3, तो फिर ये पटना है। बंगलोर और पटना के बीच में 3 है, अगर ये बंगलोर है तो 1 2 3, तो ये पटना है। बंगलोर और पटना के बीच में 3 है, बंगलोर और पटना के बीच में 3 है, बंगलोर और पटना के बीच में 3 है। अब बेटा मुंबई जो है वो 6 पे नहीं आ सकता, मुंबई पक्का 4 पे ही आएगा, मुंबई पक्का 4 पे आएगा, और इससे ठीक नीचे यू है। मुंबई बेटा 6 पे नहीं आ सकता, मुंबई पक्का 4 पे आएगा, और इससे ठीक नीचे यू है, इससे ठीक नीचे यू है, इससे ठीक नीचे यू है, क्योंकि हमने पहले इस पॉइंट का यूज किया कि बंगलोर और पटना के बीच में 3 लोग हैं, बंगलोर और पटना के बीच में 3 है। चलिए अगला पॉइंट, टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, आर से जस्ट ऊपर टी है, आर से जस्ट ऊपर टी, आर से जस्ट ऊपर टी, आर से जस्ट ऊपर टी। टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना, टी पटना को ट्रेवल नहीं करता है,
तो टी ना तो यहां आ सकता है, टी ना तो यहां आ सकता है, ना ही यहां आ सकता, क्योंकि टी के नीचे आर नहीं आएगा। ठीक है, टी यहां नहीं आ सकता क्योंकि टी से नीचे आर नहीं आएगा, और टी यहां आ सकता है और टी यहां आ सकता है। दो पॉसिबिलिटी है टी की। टी यहां नहीं आ सकता, यहां आ सकता है टी, यहां नहीं आ सकता, यहां आ सकता है टी, यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता। तो इसमें भी टी की दो पॉसिबिलिटी है, उसमें भी टी की दो पॉसिबिलिटी है। तो टी वाला पॉइंट अगर हम रहने दें तो बाद में यूज करके देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, टी ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड कोलकाता। क्यू और कोलकाता के बीच में 2 लोग हैं। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड कोलकाता। ओके, तो मुझे लगता है हमें पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी, टी की पॉसिबिलिटी हमें बनानी ही पड़ेगी, टी की पॉसिबिलिटी हमें बनानी पड़ेगी। कोई और रास्ता हमें दिखाई नहीं दे रहा, टी को हमें बैठाना ही पड़ेगा। ठीक है, टी को हमें बैठाना ही पड़ेगा, मजबूरी लग रही है। तो टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी इज नॉट ट्रेवलिंग टू पटना। टी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, टी यहां नहीं आ सकता, टी ये 2 जगह आ सकता है। ठीक है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लो, 7 6 5 4 3 2 1। 7 पे कौन है पता नहीं, 6 पे जो है वो बंगलोर जा रहा है, 5 पे कौन है पता नहीं, 4 पे पी मुंबई जा रहा है, 3 पे यू पता नहीं कहाँ जा रहा है, 2 पे जो भी है वो पटना जा रहा है, और 1 पे कौन है पता नहीं, और वो कहाँ जा रहा है नहीं पता। चलो, तो अब एक काम करते हैं, इसमें मैं टी को ले लेता हूं 7 पे, और 6 पे हो गया आर। इसमें मैं टी को ले लेता हूं 6 पे, और 5 पे हो गया आर, और आर कहाँ जा रहा पता नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक काम करते हैं, यहां भी हम 2 पॉसिबिलिटी बनाते हैं, 7 6 5 4 3 2 1। 7 पे कौन कहाँ जा रहा है नहीं पता, 6 पे जो जा रहा है वो जा रहा है पटना। अच्छा, 5 पे कौन कहाँ जा रहा है नहीं पता, 4 पे पी जा रहा है मुंबई, 3 पे यू कहाँ जा रहा है नहीं पता, 2 पे बंगलोर, 1 पे पता नहीं कौन कहाँ जा रहा है। ओके, अब यहां भी हम टी को रखते हैं। देखो, मैं टी को 1 पे नहीं रख सकता, टी को 2 पे रख सकता हूं, आर ये हो गया। और टी को हम कहां रख सकते हैं, टी को हम रख सकते हैं 7 पे, और आर हो गया ये। ठीक है, चलो हमने चारों ही पॉसिबिलिटी बना ली, चारों ही पॉसिबिलिटी बना ली हमने टी के साथ। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन क्यू एंड कोलकाता। अब देखो, क्यू को रखो, क्यू को मैं 1 पे रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आ सकता। क्यू को मैं 2 पे रख सकता हूं, रख सकता हूं, क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप आ जाएगा। क्यू को मैं 5 में रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आ सकता। तो क्यू कुल मिलाकर 2 पर ही आएगा, और फिर कोलकाता आएगा 5 पर, कोलकाता आएगा 5 पर, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप है। ऐसे ही यहां रखो, क्यू को मैं 7 पे नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आ सकता। क्यू को मैं 2 पे रख सकता हूं, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप आ जाएगा। क्यू को मैं 1 पे नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप नहीं आएगा। तो क्यू कुल मिलाकर 2 पर ही आएगा, और क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप आ गया। इसी तरीके से क्यू को मैं फर्स्ट पे नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 नहीं आ सकते। क्यू को मैं सेकंड पे रख सकता हूं, क्यू कोलकाता के बीच में 2 आ जाएंगे। क्यू को मैं 5th पे नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 नहीं आ सकते। तो क्यू कुल मिलाकर सेकंड पे आएगा, और क्यू और कोलकाता के बीच में 2 का गैप आ गया। क्यू को मैं 7 पे नहीं रख सकता, क्यू और कोलकाता के बीच में 2 नहीं आ सकते। क्यू को मैं 6 में रख सकता हूं, क्यू कोलकाता के बीच में 2 आ जाएंगे। और क्यू को मैं कहीं और 5 पे नहीं रख सकता, क्योंकि क्यू और कोलकाता के बीच में 2 नहीं आ सकते। तो क्यू 6 पे और कोलकाता 3 पे। तो ये पॉइंट चारों पॉसिबिलिटी में यूज हो गया, और एक भी पॉसिबिलिटी गलत नहीं हुई। द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स।
द वन ट्रेवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स। कोलकाता वाला क्यू से नीचे रहता है, कोलकाता वाला क्यू से ऊपर नहीं, क्यू से नीचे है, ये पॉसिबिलिटी गलत। कोलकाता वाला क्यू से ऊपर नहीं नीचे है, ये पॉसिबिलिटी गलत। कोलकाता वाला क्यू से ऊपर नहीं नीचे है, ये पॉसिबिलिटी गलत। कोलकाता वाला क्यू से नीचे है। बस इस पॉइंट ने 3 पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। जो कोलकाता है वो क्यू से नीचे रहता है। द वन हु ट्रेवलिंग टू कोलकाता lives below the floor on which Q live. The one traveling to Delhi does not live immediately above or immediately below Q. दिल्ली वाला Q का पड़ोसी नहीं है, दिल्ली वाला Q का पड़ोसी नहीं है, तो दिल्ली हो गया R। दिल्ली वाला Q का पड़ोसी नहीं है तो दिल्ली हो गया R। अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, immediately above S does not live immediately above or immediately below P. S P का पड़ोसी नहीं है तो S आ गया सबसे ऊपर। अगर S P का पड़ोसी नहीं है तो S आ गया सबसे ऊपर। V does not travel to चेन्नई, तो ये बचा V, और V चेन्नई नहीं जाता तो चेन्नई जाते हैं भाई साहब S। और जो सिटी बच गई, कौन सी सिटी बच गई, और वो यहां पर आएगी लखनऊ। लखनऊ आ गया ये, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बिना 4 पॉसिबिलिटी के काम नहीं चला हमारा। 4 पॉसिबिलिटी। तो ये था फ्लोर पजल का पीओ लेवल का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, ठीक है। ये था फ्लोर पजल का क्वेश्चन। चलिए साहब, तो फिर हम फाइनली आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। ओके, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।